हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हेतु आप लोगों के मैथ के चतुर्थ प्रश्न पत्र जो है गणित शिक्षण उसके लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आ चुकी हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को अति लघु और बहुविकल्पीय प्रश्न सारे सॉल्व करा चुकी हूँ। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। चलो अपने सेशन में आगे बढ़ते हुए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए, अब आपके एग्जाम लगे हुए हैं, आपका रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए मैं आप लोगों के लिए ये सेशन लेकर आ रही हूँ। और आपको सेशन क्विक रिवीजन कितना अच्छे से हुआ ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना। तो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है तो वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है इक्वल भुजा स्क्वायर। तो 225 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा, दो भुजा स्क्वायर निकालना। भुजा बराबर 225 अंडर रूट। तो 225 किसका वर्ग होता है? 15 सेंटीमीटर का वर्ग होता। क्वेश्चन नंबर 2, यदि x प्लस वाई बराबर 15, x माइनस वाई बराबर 10 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस वाई बराबर 15, x माइनस वाई बराबर 10। तो इनको प्लस माइनस करते हुए, ठीक है, माइनस प्लस है, y से y कट जाएगा, 2x बराबर 25 हो जाएगा। यदि x बराबर 25/2 है तो 12.5 हो जाएगा। यदि x बराबर 12.5 है तो x का मान 12.5 रखने पर प्लस y बराबर 15 हो जाएगा। तो y 15 माइनस 12.5, तो y का मान हो जाएगा 2.5। क्वेश्चन 3 है, यदि x प्लस वाई बराबर 6 हो तो x पॉइंट मल्टीप्लाई y बराबर 5, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस वाई बराबर 6, x मल्टीप्लाई y बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5/y। यहाँ से निकाल लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर 5/y प्लस y बराबर 6, तो 5 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे बराबर 6y। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 बराबर 0। समीकरण बन गया ये। वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर और y कॉमन ले लेंगे, यहाँ से y माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 5 हो जाएगा। तो y माइनस 5 और y माइनस 1 हो जाएगा। तो y बराबर 5 और 1 आ जाएगा। तो y का मान 5 और x का मान 5/5, तो 1 आ जाएगा। तो y बराबर 1 और x बराबर 5/1, यानी कि मान 5। भिन्न से संबंधित सामान्य तथ्य बताइए। ये क्वेश्चन है आपका 4। ये है थ्योरेटिकल पोर्शन। जब हर और अंश बराबर होते हैं तो भिन्न का मान 1 होता है। किसी भिन्न का मान 0 हो तो उसका अंश 0 होता है। यदि भिन्न का अंश तथा हर को समान अंश में गुणा किया जाए तो भिन्न का मान वही रहता है। जब दो भिन्न के हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। समान अंश वाली भिन्नों को कम हर वाली भिन्न बड़ी होती है। कोष्टक हटाने के लिए पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, अंत में बड़ा कोष्टक हटाना चाहिए। सरलीकरण से पहले कोष्टक का फिर भागफल मल्टीप्लाई, अंत में प्लस माइनस सरल करना चाहिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। भागफल और मल्टीप्लाई में बदलने के लिए भाग के बाद की संख्या का प्रतिलोम उल्टा लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। जैसे हमने एक पॉइंट हमारे पास ए, हमने चाप लगा लिया, दो, किससे? प्रकार से। और इन दो के बीच फिर चाप लगा लिया, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनाए जाते हैं। पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। कोई बिंदु है हमारे पास ए, हमने चाप लगाया एम, यहाँ से एम पर, फिर चाप लगाया हमने डी पर। ठीक है, चाप लगाएंगे हम, बीच में लगेगा तो 90 पर जाएगा और इधर लगेगा तो 120 पर जाएगा। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या क्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर बराबर वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई है। 22/7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, 22/7 मल्टीप्लाई 7 तो 7 से 1 7 आउट हो जाएगा, 22 7 154 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
एक आयताकार मैदान की लंबाई 15 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर है तो मैदान का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। चार भुजाएं क्या है? 15 + 10, 15 + 10 50 सेंटीमीटर। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 15 है, चौड़ाई 10 है तो 150 वर्ग मीटर हो जाएगा। -5 -45 भागफल -15 -3। इन क्वेश्चनों में होता कुछ नहीं है, बस इनको ध्यान देने की बात होती है। -5 कोष्टक में, -45 भी कोष्टक में, -15 भी कोष्टक में, -3 भी कोष्टक में, × 5। ठीक है, पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भागफल सॉल्व करेंगे। -5 + 45 माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1/15 -15 -5 -3 -15 तो -23 आपका आंसर हो जाएगा। हल कीजिए। -5/8 भागफल 3/4। तो इसे जब हल करते हैं हम, जैसे 3/4 है तो यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा 4/3। जैसे ये सॉल्व किया, 1/8 मल्टीप्लाई 4/3 तो 4 दूनी 8 तो 1/6 ऑप्शन आंसर हो जाएगा। -7/12 है भागफल -2/3 तो 7/12 जब भाग का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है। 3 चौक 12, 7 एकम 7 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। यहाँ पर मूलधन आपका 500 है, समय 3 वर्ष है, दर आपका 12% है। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो 500 गुणा 3 गुणा 12/100 तो 100 से 5 बार कट जाएगा। 12 पंजे 60, 60 तिया 180 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक साइकिल इतने में बेचने पर इतने % की हानि हुई है, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? तो बेचने की कीमत इतने, हानि का प्रतिशत इतना है, माना साइकिल का क्रय मूल्य x है। x × 90/100 बराबर 1800। x बराबर 1800 × 100/90 तो x बराबर 2000। तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या था? 2000 था। यही तो उस पर 200 रुपये की हानि हुई थी। एक परीक्षा में 75% उत्तीर्ण बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए? 100 बच्चों में उत्तीर्ण 75, एक बच्चे में उत्तीर्ण 75/100 यानी 1500 बच्चों में उत्तीर्ण बच्चे 75 गुणा 1500/100 यानी कि 1125 बच्चे आपके उत्तीर्ण हुए थे। अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या 1500 - 1125 यानी कि 375 आपके अनुत्तीर्ण जो कि फेल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14, अभाज्य तथा संयुक्त रेखाएं किन्हें कहते हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें उस संख्या के अतिरिक्त केवल एक का पूरा पूरा भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। विद्यार्थी ध्यान दें कि विषम संख्याएं 9 व 15 आती हैं, लेकिन अभाज्य संख्याओं में नहीं, क्योंकि इन संख्याओं में 9 व 15 क्रमशः 3 व 5 से भाजित हो जाती हैं, अतः 9 व 5 अभाज्य संख्याओं में नहीं आती। संयुक्त संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 अथवा 2 से अधिक होती है संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 4, 6, 8 आदि। विद्यार्थी ध्यान दें कि संख्या 1 को अभाज्य संख्या एवं संयुक्त संख्या दोनों में ही सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि यह एक के अतिरिक्त किसी अन्य से भाज्य नहीं होती, अतः ऐसे एक से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भाजकता के कुछ नियम बताइए। 2 से भाजकता का नियम, किसी संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 में से कोई हो तो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है। जैसे 10, 22, 44, 32 ये मतलब कि सम संख्याएं होती हैं, पूरी पूरी भाज्य होती है 2 से। पिछला वर्ष 2 अक्षर देख लो, 2 से भाजित हो जाएगी। 3 से भाजकता का नियम, किसी संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से पूरी तरह कट रहा है तो वो 3 से विभाजित होती है। जैसे 4, 5, 4 और 5 9, 3, 2, 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12 कट जाएगा। 4, 2, 6, 6, 3 9, 9, 6 15 15 कट जाएगा। इस तरीके से हमको इसका योग कर लेना है।
5 से भाजकता का नियम, किसी संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो तो 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 6 से भाजकता का नियम, 6 के गुणनखंड 2 और 3 होते हैं। जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी तरह विभक्त होती हैं वो 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, संख्याओं से संबंधित याद रखने योग्य तथ्य बताइए। जिन संख्याओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता उन्हें विषम संख्याएं कहा जाता है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, इस तरीके से। जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है उन्हें सम संख्याएं इवन नंबर कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, इस तरीके से। जो संख्या या स्वयं की संख्या के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2 3 5 7 13 17। जो संख्याएं एक के अलावा अन्य संख्या से पूरी विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 1 4 6 8 9। बड़ी से बड़ी संख्या जितने अंकों की पूछी जाए उतनी बार 9 लिखकर बनाई जाती है। छोटी से छोटी संख्या जितने अंकों की पूछी जाए 1 के आगे 0 लिखकर बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, x ब्रैकेट y माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई को सरल कीजिए। एक्स वाई प्लस जेड वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स वाई, तो एक्स वाई माइनस जेड एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में, इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में, तो सारी ये एक्स वाई से क्या हो जाएगा, एक्स वाई कट जाएगी, वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा, इस तरीके से ये सारा कट जाएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, समीकरण 3x माइनस 5 बराबर x प्लस 3 को हल कीजिए। समीकरण 3x माइनस 5 बराबर x प्लस 3, तो 3x माइनस एक्स इधर ले आएंगे x को और संख्या को इधर ले जाएंगे, 3 प्लस 5 तो 2x बराबर 8, तो x बराबर 2/6 8/2 यानी कि 2 चौक 8, x का मान 8 हो जाएगा। क्वेश्चन 19, x प्लस 5 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। x का x प्लस 5 x का वर्ग प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25, x का वर्ग प्लस 10x प्लस 25। क्वेश्चन नंबर 20, 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए जिसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। जैसे 7.2 का हमने एक प्रकार में सेंटीमीटर से ले लिया और एक वृत्त खींच लिया है। ठीक है। सर्वप्रथम प्रकार खोलकर 3.6 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक बिंदु O को केंद्र मानकर वृत्त खींचते हैं, जिसमें AB बराबर CD 7.2 सेंटीमीटर व्यास, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 यानी 7.2/2 यानी 3.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा 60 बच्चों के परिणाम पाई ग्राम द्वारा निरूपित है, चित्र देखकर बताइए। तृतीय श्रेणी 90%, तृतीय श्रेणी 180%, प्रथम श्रेणी 60%, अनुत्तीर्ण 30%। सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए सबसे अधिक बच्चे, 180% वाले में हुए हैं, तो 60 मल्टीप्लाई 180/360, 30 बच्चे। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चे 60 प्लस 60/360 यानी कि 7 बच्चे और 10/30 यानी कि 1/3। क्वेश्चन 22 हो जाएगा। रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल के पौधे लगाए गए, नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राम द्वारा प्रदर्शित। गुलाब 30 है, गेंदा 25 है, जूही 10 है, डहेलिया 45 है, रजनीगंधा 15 है। इस तरीके से 5 फूल एक फूल के बराबर होता है, तो ये पिक्टोग्राम बना दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं, नीचे दी गई सारणी को इन फूलों की संख्या दी गई है। गुलाब के 300 हैं, गेंदा के 250 हैं, जूही के 100 हैं, डहेलिया के 150, रजनीगंधा के ये हैं। तो हम एक फूल बराबर है, अब 300 फूल तो हम बनाएंगे नहीं, एक फूल बराबर क्या कर लेंगे हम, 50 फूल मान लेंगे। गुलाब के फूल कितने 300, तो 50 से इसके डिवीजन कर देंगे, 5 30 0, तो 6 फूल हमारे आ जाएंगे। गेंदा के इसी तरीके से हम फूल बना देंगे, पिक्टोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः इतने और इतने हैं, चारों तार लगवाने के लिए कितने मीटर की आवश्यकता होगी। आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो तार की आवश्यकता होगी 2,
लंबाई प्लस चौड़ाई 110 प्लस 40 यानी कि 2 गुणा 150 300 मीटर तार की आपको आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 25 प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त खींचिए तथा व्यास भी ज्ञात कीजिए। 3.4 सेंटीमीटर हमने त्रिज्या ले लिया और उस पर हमने वृत्त खींच लिया। सर्वप्रथम प्रकार खोलकर 3.4 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक बिंदु O को वृत्त मानकर इसमें ABCD सेंटीमीटर व्यास है। व्यास त्रिज्या गुणा 2 यानी कि 3.4 गुणा 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6.8। क्वेश्चन नंबर 26 3 सेंटीमीटर भुजा की माप लेकर पटरी और प्रकार की सहायता से समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे त्रिभुज भी कहते हैं, ए और बी और सी। ठीक है, हल कीजिए इतने को। सबसे पहले क्या हल करेंगे, हम कोष्टक को हल करेंगे। ठीक है, 121 भागफल 16 माइनस 14 माइनस 3 9 में से 6 गए 3। अब मल्टीप्लाई कर दिया 9 14 में से 9 गए 5 4 121 16 में से 5 गए 11 यानी कि 11 में 121 का भाग करेंगे तो 11 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पटरी एवं प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। कोण हम बना लोगे, इजी है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्न चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं। आयत का परिमाप ज्ञात 3 सेंटीमीटर चौड़ाई 6 सेंटीमीटर लंबाई है तो आयत का परिमाप ज्ञात करना। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 6 प्लस 3 9 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। हल कीजिए 7/8 प्लस 3/4। जब इसको हम हल करेंगे तो एलसीएम हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, 7 प्लस 3 दूनी 6 7 और 6 कितने हो जाएंगे 13/8। 1/2 1/3 2/5 यानी कि 3/10 7/8 और 3/4 यानी कि 8 7 और 3 क्या हो जाएगा 10/8 यानी कि 5/8। यहाँ क्या आएगा 5/8 ना आ गए यहाँ 13/8 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 एक त्रिभुज की भुजाएं इतने इतने सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो 8 प्लस 15 प्लस 7/2 यानी कि 40/2 20। क्षेत्रफल ये हीरोइन का सूत्र होता है। आंसर आपका 60 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लेना। एक आयताकार गत्ते की लंबाई इतने वर्ग सेंटीमीटर है। लंबाई इतने सेंटीमीटर गत्ते की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर क्षेत्रफल 117 लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। 13 7 117 होते 13 नंबर 117 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई इतनी है खंबे इतनी दूरी पार कर लेती है यदि चाल प्रति घंटा के ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई है 270 मीटर और हम कोई भी किलोमीटर में ज्ञात करते हैं। समय बराबर 9 सेकंड है तो 9 सेकंड 60 मल्टीप्लाई 60 घंटा बना लेंगे। 9 60 मल्टीप्लाई 60 घंटे में 270 1000 किलोमीटर। इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे 108 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कपड़े के 3 थानों की लंबाई इतनी 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 है। कपड़ों में बड़ी से बड़ी माप फीता बताइए कि तीनों थानों की पूरा पूरा काटा जा सके। इसका HCF निकलेगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा HCF सारा निकाल के 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 35 एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 3 छात्र और आ जाए और भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। आप सभी को पता है छात्र 50 हैं, सामग्री 40 दिन की। 80 30 छात्र और आ गए, 50 पहले ही से थे, 50 और 30 80 हो जाएंगे तो कितने दिन चलेगी। 80/50 समानुपात 40/X। तो 80 इधर ऐसे बाहर बाहर भीतर भीतर मल्टीप्लाई हो जाती है। 80x 50 मल्टीप्लाई 40 तो x बराबर 50 मल्टीप्लाई 50 बटे यहाँ 40 आएगा। 40 दूनी 80 और 2 25 25 दिन चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 18 - 14 प्लस 16 - 18 - 5 ब्रैकेट
पहले 18 में से 5 गए 12 आ जाएंगे, 18 में से 5 गए तो 13 आ जाएंगे, ठीक है। 16 में से 13 गए 3 आ जाएंगे, 14 और 3 17 हो जाएंगे, 18 में 17 गए 1 आ जाएगा। राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 है तो राकेश को कितने अंक मिले? 500 का 65%, 500 का 65/100, यानी कि 100 पंजे 500, 65 पंजे 325 नंबर मिले उसे। प्रश्न नंबर 38, राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा। वह उसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए? रेडियो की कीमत है 300 रुपये, लाभ है कमाना 20%, तो लाभ बराबर 300 गुणा 20/100, यानी 100 या 300, तो 60 रुपये में बेचना पड़ेगा। बेचने की कीमत है 60 रुपये, लाभ कमाना पड़ेगा 300 प्लस 60, यानी कि 360 में जब राहुल बेचेगा उस रेडियो को तो उसे 20% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 39, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59, 109 से भाग देने पर शेषफल 1 3 5 नहीं। 49 माइनस 1 48, 59 माइनस 3 56, 109 माइनस 5 104। तो इन दोनों का में से ज्ञात कर लेंगे, 8 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2 का मान ज्ञात करें। ए बराबर -2 हो तो 5a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2 बराबर 5 मल्टीप्लाई ए की जगह हम -2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। -2 -2 5 गुणा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 -2, तो 5 चौक 20 माइनस 8 2 माइनस के 2 माइनस के 8 10 हो जाएंगे, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कोई गोला है, उसमें और ए और सी व्यास है, ओ से केंद्र मानकर जीवा खींची गई है। 3 त्रिज्या ओ ए ओ सी और ओ बी हैं। तीनों जीवाओं के नाम लिखिए। 3 जीवा ए बी बी सी ए सी हैं। वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। व्यास का नाम ए सी है, वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है। कितना सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 48, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु क्या थी? जमाना रेशमा की आयु कितनी है? x वर्ष है। सलमा की आयु x प्लस 10, क्योंकि 10 साल वो उससे बड़ी है, तो 2x माइनस 4 बराबर x प्लस 6, यानी कि 2x माइनस 8 बराबर x प्लस 6, x बराबर 14 वर्ष। सलमा की आयु 14 प्लस 10 यानी 24 वर्ष। रेशमा की वर्तमान आयु 14 वर्ष और सलमा की वर्तमान आयु 24 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 43, यदि किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग 6 स्क्वायर, 6 गुणा 6 यानी कि 36 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। आज ये थे आपके राजन सीरीज के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न, जो मैंने आपको 22 मिनट के अंदर करा दिए हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना। मेरी कामना है कि आप सभी सक्सेस हों। भावी अध्यापकों का जो आपके सीरीज चल रही है, सेशन चल रहे हैं, उनको आप कंप्लीटली देखिए। अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। बेस्ट ऑफ लक for DLED first semester exam. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe. Keep watching and keep learning.